नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। सीएम योगी ने आज कर दिए हैं 5 बड़े ऐलान, आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। 2 दिन पहले ही बड़ी खबर आ रही है कि महिलाओं के खातों में आएंगे 50-50 हजार रुपए और आज किसानों के लिए कर दी बड़ी घोषणा। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज की पहली खबर, रक्षाबंधन पर रोडवेज कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले, सैलरी से अलग मिलेंगे 1200 रुपए। 26 से 31 अगस्त तक प्रतिदिन 1800 किलोमीटर बस चलाने वाले चालकों और परिचालकों को 1200 रुपए मिलेंगे। तकनीकी कार्यशाला कर्मचारियों को 500 रुपए मिलेंगे। यह योजना यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए दी जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि योगी का बड़ा ऐलान, जल्द सरकार यूथ पॉलिसी लेकर आएगी। सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लखनऊ में शनिवार को कहा, हमारा संकल्प है कि हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसलिए सरकार जल्द ही एक यूथ पॉलिसी लेकर आ रही है। इससे इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्रदेश के युवाओं को कौशल, नवाचार और रोजगार को गति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर दिया 75 मिनट का भाषण। पीएम मोदी ने कहा है कि हथियारी नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग सुविधाएं दी जाएगी। जी दोस्तों, पीएम मोदी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि तालाब से लेकर मछली बेचने का सारा खर्चा उठाएगी सरकार। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मत्स्य विभाग ने पोर्टल खोल दिया है। शुक्रवार को मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए 24 अगस्त तक विभागीय पोर्टल खोल दिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पूरे यूपी में बारिश का अलर्ट, 11 नदियां उफान पर। यूपी में बारिश से गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर चल रही हैं। वाराणसी में 100 से ज्यादा छोटे मंदिर डूब गए हैं। राज्य के सभी जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वही दोस्तों, आपके जिले में अभी मौसम का कैसा हाल है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर आ रही है कि यूपी के 1,32,000 स्कूलों में शान से लहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के 1,32,000 से अधिक परिषदीय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 1 करोड़ 41 लाख बच्चों ने भारत माता की जय के जय घोष के साथ तिरंगा को सलामी दी। इस अवसर पर देशभक्ति गीत, नृत्य और नाटकों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण का संकल्प दोहराया गया, जिससे अभिभावकों और ग्रामीणों ने भी सहभागिता की। अगली बड़ी खबर आ रही है कि पीएम रहमान की भारत यात्रा से पहले बांग्लादेश की शर्त, शेख हसीना को राजनीति से दूर रखा जाए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 21 अगस्त को पहली बार भारत दौरे पर आ सकते हैं। यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले दोनों देशों के बीच कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का है। ढाका से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश चाहता है कि भारत में रह रही शेख हसीना को राजनीतिक गतिविधियां चलाने या बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले बयान देने की अनुमति नहीं दी जाए। अगली बड़ी खबर आ रही है कि रामलला के अर्चकों का नया ड्रेस कोड आज से लागू। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा व्यवस्था में 15 अगस्त से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब मंदिर के सभी अर्चक एक समान वेशभूषा में नजर आएंगे। सभी के लिए पीत रंग के वस्त्र अनिवार्य किए गए हैं। मौसम के अनुसार कपड़ों का स्वरूप बदलेगा, लेकिन अर्चकों की वेशभूषा का रंग पीत ही रहेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि गोरखपुर में अवैध प्लाटिंग पर जीडीए का बुलडोजर चला। गोरखपुर में अवैध रूप से कॉलोनी और प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ जेडीए ने कार्रवाई तेज कर दी। पिछले 3 दिनों में करीब 15 एकड़ जमीन पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल के निर्देश पर 14 अगस्त को प्राधिकरण की टीम 2 गाँव में पहुंची और वहाँ कार्रवाई की गई। अगली बड़ी खबर आ रही है कि सहारनपुर में आईटीबीपी के डीआईजी की मौत। सहारनपुर में शनिवार को हुए सड़क हादसे में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के डीआईजी की मौत हो गई। डीआईजी परमिंदर सिंह उत्तराखंड के मसूरी में ट्रेनिंग खत्म कर हरियाणा के अंबाला जा रहे थे। कार उनका ड्राइवर रवि शंकर चला रहा था। हादसे में उसकी भी जान चली गई। अगली बड़ी खबर आ रही है कि
साइबर अपराध की संदिग्ध लेन देन पर पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकेगी जांच एजेंसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसियां साइबर अपराध के संदिग्ध लेन देन के आधार पर किसी व्यक्ति का पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकती। रोक केवल संदिग्ध रकम तक ही सीमित और अनुपातिक होनी चाहिए, जिससे वैध कारोबार प्रभावित न हो। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बलिया बॉर्डर पर तस्करों की चाल हुई फेल, 10 करोड़ की शराब जब्त। पूरा देश आजादी के जश्न मना रहा है, इधर शराब तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए बलिया बॉर्डर पर 8 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। 276 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किए हैं। कांवरियों का वेश धारण कर शराब की खेप बिहार पहुंचाने में जुटे थे। बलिया से बिहार जा रही शराब की इस खेप को जयप्रभा सेतु पर पुलिस और बिहार पुलिस ने मिलकर पकड़ा है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि चंडीगढ़ में सिख कैदियों को रिहा के लिए हंगामा। पंजाब की जेलों में सजा पूरी कर चुके सिख बंदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी शनिवार को पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने सिख बंदियों की रिहाई के साथ पूर्व सीएम बेअंत सिंह की मौत में शामिल जगतार सिंह हवारा को फरोल देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि विकसित भारत के लिए विकसित यूपी जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन प्रांगण और ध्वजारोहण के बाद लोगों को संबोधित भी किया। अगली बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में दिसंबर में जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा और 40 सवालों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं, जो दिसंबर में होने की संभावनाएं हैं। इसमें हर व्यक्ति की विस्तृत जानकारी 40 सवालों के माध्यम से दर्ज की जाएगी, जिसमें डिजिटल साक्षरता और कोविड टीकाकरण भी शामिल है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि पूजा पाल बोली, अतीक का परिवार कत्ल आम करने वाला है। यूपी भाजपा उपाध्यक्ष पूजा पाल ने माफिया अतीक अहमद के बेटों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिनके खून में बदमाशी हो, यातनाएं देने वाला हो, जमीन हड़पने वाला हो, कत्ल आम करने वाला हो, उसकी सोच कभी नहीं बदल सकती है। अतीक को बदलना होता है तो वो बदल चुका होता है, अपने बच्चों के अच्छे संस्कार देकर जाता। मैं कहती हूँ कि वो चाहे जेल में रहे या जेल से बाहर, उनकी सोच कभी नहीं बदल सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बैरैया आरा 4 लेन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार। बैरैया आरा 4 लेन सड़क परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने के लिए बलिया और भोजपुर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से करीब 5500 किसानों की 76 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा का आरोप, सोनिया गांधी ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश की। भाजपा ने सोनिया गांधी पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस मुख्यालय के कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया। भाजपा ने दावा किया है कि कार्यक्रम के दौरान पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था। कुछ शुरुआती पंक्तियों के बाद ही सोनिया गांधी इसे लेकर असहजता होने लगी और उन्होंने गीत रोकने का संकेत दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है कि राहुल खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले समारोह में नहीं पहुंचे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। 2025 में भी दोनों ने हिस्सा नहीं लिया था। इस बार भाजपा ने कहा है कि राहुल नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है, उनकी सोच दिमागी नक्सल जैसी है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि भागवत बोले, आज का युवा 30 साल बाद बुजुर्ग हो जाएगा तो उन्हें अभी नई पीढ़ी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि आज का युवा 30 साल बाद बुजुर्ग हो जाएगा, इसीलिए उन्हें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। भागवत ने कहा है कि युवा देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो देश को बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में समाज पर बोझ बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर,
IAS रिंकू बोले, भगत सिंह आज के हिसाब से बेवकूफ बेकार थे। जालौन में IAS रिंकू सिंह राही ने स्वतंत्रता आंदोलन और उसमें शामिल क्रांतिकारियों को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, भगत सिंह आज के हिसाब से बेवकूफ और बेकार बच्चे थे, वो घर के हिसाब से बागी थे। जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो मन में सवाल उठता है कि किसानों का शोषण अंग्रेजों ने किया या फिर हमारे ही देश के पटवारी ने। शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ 1% लोगों ने हिस्सा लिया था, बाकी लोग अपने धर्म के अनुसार कर्मकांड और परिवार में ही लगे हुए थे। बहराइच में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। बहराइच जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस शनिवार को पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों द्वारा ध्वजारोहण, तिरंगा यात्राएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आजम की पत्नी बोली, मुझे रातों रात डकैत बना दिया। प्रोफेसर पद से रिटायर होने के बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी का काम देखना शुरू किया तब रातों रात मेरे ऊपर 60 से 70 मुकदमे लगा दिए। मैं चोर भी हो गई और डकैत भी। अपराधियों के जो भी काम होते हैं सब मुझसे जोड़ दिए गए। ये कहते हुए सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, रहा सवाल नक्शा पास नहीं होने का तो DMSSP के घरों के नक्शे भी पास नहीं होते हैं। हरीश द्विवेदी बोले, राजस्थान में निकाय चुनाव जीतेंगे। बस्ती में पूर्व सांसद और भाजपा नेता हरीश द्विवेदी ने दावा किया है कि राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। द्विवेदी, जो राजस्थान स्थानीय निकाय चुनाव के प्रभारी भी हैं, ने शनिवार सुबह सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए यह बयान दिया। यूपी में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना, शारदा समेत 11 नदियां चेतावनी बिंदु को पार कर गईं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। कॉलोनियों, घरों तक पानी पहुंच गया है। रामघाट की सीढ़ियां डूब गई हैं। नदी के बगल में बने आरोग्य धाम पुल के ऊपर से मंदाकिनी का पानी बह रहा है। सिद्धार्थ नगर में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सिद्धार्थ नगर की भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। करीब 68 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सशस्त्र सीमा बल के जवान सीमा के प्रमुख मार्गों के साथ संवेदनशील रास्तों और पगडंडियों पर भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। 1000 किलो सोने चांदी के सिंहासन पर विराजे बांके बिहारी। मथुरा में शनिवार को हरियाली तीज मनाई जा रही है। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। यहाँ की गलियां भक्तों से खचाखच भरी हुई हैं। हर तरफ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। सुबह करीब 8 बजे मंदिर का पट खुला। जैसे ही उन्होंने 10 किलो सोने और 1000 किलो चांदी से बने झूले में हरे रंग की बेशकीमती जड़ाऊ पोशाक में विराजमान बांके बिहारी को देखा। बदायूं में गंगा नदी का उफान खतरनाक होता जा रहा है। सिर्फ 5 मिनट में सरकारी स्कूल की पूरी बिल्डिंग धारा में समा गई। कुछ दीवारें ही बची हैं। ये स्कूल कदम नगला गांव में है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे गांव के प्राथमिक विद्यालय में भेजा गया, लेकिन बाढ़ में फंसे लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे। प्रयागराज में अतीक के बेटे से मिली विधायक पल्लवी पटेल। प्रयागराज में विधायक पल्लवी पटेल ने माफिया अतीक अहमद के बेटे अहजम से मुलाकात की। वह शुक्रवार शाम करीब 4 बजे हटवा गांव पहुंची। यहां अतीक अहमद के परिवार से मिलकर बेटे अबान की मौत पर डांडस बंधाया। स्वतंत्रता दिवस पर रामलला के दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर सहवाग। अयोध्या में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने शनिवार को रामलला के दर्शन किए। इसके बाद हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन पूजन किए। सहवाग ने कहा, अयोध्या आने का कई सालों से इंतजार था, जो आज रामलला और बजरंग बली के दर्शन के बाद पूरा हो गया। बांदा में डीजल अनियमितता की जांच बीच में अटकी। बांदा रोडवेज डिपो में सामने आई 14,000 लीटर डीजल की अनियमितता की जांच अब अधर में लटक गई है। मामले की जांच कर रहे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक SK गुप्ता आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिससे आगे की जांच प्रक्रिया और नए जांच अधिकारी की नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। श्रावस्ती में 6 करोड़ की डूडा निविदा निरस्त। श्रावस्ती में जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा की करीब 6 करोड़ रुपए की निविदा प्रक्रिया शनिवार को जांच के बाद निरस्त कर दी
दी गई। प्रशासन ने शनिवार शाम 4 बजे के बाद इसकी जानकारी दी। झांसी एसएसपी और जीआरपीएसपी ने फहराया तिरंगा। झांसी में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस महकमा देशभक्ति के रंग में नजर आया। पुलिस लाइन और जीआरपी रिजर्व लाइन में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBG-TS मूर्ति ने क्वार्टर गार्ड पर ध्वजारोहण किया। लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्णा ने फहराया तिरंगा। लखनऊ में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने तिलक मार्ग स्थित कैंप कार्यालय और पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। डीजीपी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस अब सिर्फ नीति नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चरित्र का हिस्सा बन चुका है। बदलते दौर में पुलिसिंग को पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल जरूरी है। फतेहपुर में सरकारी कार्यालय में उल्टा तिरंगा फहराया गया। फतेहपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार दोपहर करीब 2 बजे फतेहपुर के लोक निर्माण विभाग PWD निर्माण खंड प्रथम कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का कथित मामला सामने आया। नोएडा मेट्रो में अब NCMC कार्ड से सफर QR टिकटिंग शुरू। नोएडा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन NIMRC ने यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। NIMRC ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी कर दिया है। यह कार्ड सभी चालू मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध रहेगा। यात्री अब इससे नोएडा मेट्रो में सफर करने के साथ देश के अन्य मेट्रो रेल नेटवर्क और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी भुगतान कर सकेंगे। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। गाजीपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऑडिटोरियम में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को वंदे मातरम कहना पड़ेगा। उन्होंने इसका विरोध करने वालों को देश छोड़कर चले जाने की नसीहत भी दी। बरेली में कांवड़ियों पर होगी हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। बरेली में श्रावण के तीसरे सोमवार को शिव भक्ति का विशेष नजारा देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन ने कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तैयारी की है। जिले के 7 नाथ मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचने वाले शिव भक्तों पर आसमान से फूल बरसाए जाएंगे। अयोध्या में गन्ना रकबा घटा, चीनी मिलों पर संकट। अयोध्या में पिछले 2 वर्षों से गन्ने का रकबा लगातार घट रहा है। इससे जिले की 2 चीनी मिलों KM शुगर मिल मसौदा और रौजागांव चीनी मिल के पेराई सत्र की अवधि पर संकट मंडरा रहा है। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि 30 अगस्त तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। कानपुर सेंट्रल से कई ट्रेनें आज से देरी से चलेंगी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को यात्रा करते समय कई ट्रेनों के बदले हुए समय के आधार पर रविवार से यात्रा करनी होगी। सेंट्रल से आने जाने वाली कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। दिल्ली मंडल में गाजियाबाद टुंडला रेलखंड पर ROB निर्माण के लिए स्टील गर्डर लॉन्चिंग का काम होना है। रविवार 16 से 22 अगस्त तक अलग अलग दिनों में पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन शुरू। शामली जनपद के दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र के प्रतीक का अनावरण किया। सपा नेता अन्वेश कुमार सिंह चौहान ने यह सुदर्शन चक्र अखिलेश यादव को भेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने सोलर से चलने वाले प्रचार वाहन का भी अनावरण किया। RTO ऑफिस में नौकरी के नाम पर 5 लाख हड़पे। RTO कार्यालय में डांटा। एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। प्रेमनगर निवासी अमन अग्रवाल ने बारादरी थाने में सेवानिवृत्त महिला अधिकारी समेत 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
ताजमहल पर तिरंगा फहराने पहुंचे हिंदूवादी नेता। स्वतंत्रता दिवस पर ताजमहल में तिरंगा फहराने की कोशिश को सीआईएसएफ ने नाकाम कर दिया। तिरंगा लेकर ताजमहल पहुंचे हिंदूवादी नेताओं को सुरक्षा जांच के दौरान ही रोक लिया गया। सीआईएसएफ की मुस्तैदी के चलते नेता स्मारक परिसर में तिरंगा नहीं फहरा सके और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिंदू महासभा ने ताजमहल पर तिरंगा फहराने की कोशिश आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है। अखिलेश बोले, भाजपा के लोग विभाजन प्रेमी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर भाजपा और संघ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा आज भी देश में बंटवारे की राजनीति कर रही है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी करने के बजाय भाजपा विभाजन विभीषिका दिवस मनाने में लगी रही। आतंकी कनेक्शन में बेंगलुरु से युवक अरेस्ट। बेंगलुरु पुलिस ने आतंकी कनेक्शन के चलते पश्चिम बंगाल के एक युवक को अरेस्ट किया। युवक की पहचान 25 साल के आसफूल मलिक के रूप में हुई है। उसे 11 अगस्त को बोम्मा संद्रा इंडस्ट्रियल एरिया से पकड़ा गया। वह बेंगलुरु के जिगनी में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था। जानकारी अब सामने आई है। मोदी ने बांधनी पैटर्न की लाल राजस्थानी पगड़ी पहनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 13वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। हर बार स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का पहनावा, खास तौर पर उनकी पगड़ी सुर्खियों में रहती है। इस बार उन्होंने पीले और सफेद बांधनी पैटर्न वाली चमकीली गहरे लाल रंग की राजस्थानी पगड़ी पहनी है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।